गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्लास 9 मैथ फर्स्ट का आज करणी टॉपिक, करणी को हम बारे में डिस्कस करेंगे या बताएंगे। तो जैसे करणी का जो चिन्ह होता है इसको हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे हमने लिखा करणी में 5, तो यह एक करणी की संख्या है, लेकिन अगर हमने लिख दिया करणी में 16, तो यह करणी नहीं है, करणी नहीं है। क्यों करणी नहीं है? क्योंकि 16 का जब हल करेंगे करणी में 16 को, तो 4 गुणे 4, तो ये 4 क्या कहलाएगा? यह परिमेय संख्या, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए यह करणी की संख्या नहीं कहलाएगी। और इसके बाद करणी की कोटि ज्ञात करना। क्या? करणी की कोटि ज्ञात करना, करणी की कोटि ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक चिन्ह लिखा n करणी में a, तो यहाँ क्या है? यहाँ n कोटि है। क्या है? कोटि है। और a करणीयस्थ संख्या है, करणीयस्थ संख्या है, यानी करणी के अंदर की संख्या है ये, और n क्या है? कोटि है। कोटि को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जैसे इसको मूलांक भी कहा जाता है और घात भी कहा जाता है। करणी की घात या मूलांक भी कहा जाता है। तो 2.3 में एक्सरसाइज 2.3 में पहला सवाल दिया गया है, जैसे 3 करणी में 7 ऐसा दिया है, तो इसकी कोटि क्या होगी? की कोटि बराबर 3। कैसे पहचानेंगे कि कोटि कितने हैं? तो करणी के जो चिन्ह बनाया गया है, इसके अंदर जो घुमावदार भाग होता है उसी के अंदर कोटि लिखी होती है। और कोटि कभी भी जो है भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में नहीं होती है, वह सदैव जो है 2, 3, 4, 5 ऐसा पूर्णांक संख्या होती है कोटि। जैसे हमने लिखा, दूसरा उदाहरण लेते हैं, करणी में 6 की कोटि कितनी हो जाएगी? तो घुमावदार भाग जो दिया है वहाँ तो कोई संख्या ही नहीं लिखी गई है, तो इसकी कोटि क्या लिखते हैं? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। जैसे 2.3 का पहले का तीसरा सवाल, दिया गया है 4 करणी में 10 की कोटि कितना है? अब घुमावदार भाग का जगह कितना लिखा गया है? 4। तो परीक्षा में कभी कभी इसको कोटि करके पूछता है या घात करके भी पूछेगा। इसको जो है आप जो है वही चीज, मतलब पूछने का उसका मतलब एक ही रहेगा, या घात पूछे या तो कोटि पूछे या तो मूलांक पूछे, तो वही लिखने का। तो क्लियर हो गया कोटि कैसे लिखी जाती है दी गई करणी की। अब इसके पहले मैंने बताया था कि कोई संख्या करणी होती है या नहीं, तो उसमें बताया, जैसे करणी में 5 का उदाहरण लिया, करणी में 16 लिया, तो करणी के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, उसको सरल करते कोई परिमेय संख्या बनेगी तो वह करणी नहीं कहलाएगी। और करणी के अंदर अगर कोई दशमलव वाली संख्या या भिन्नात्मक संख्या है तो वह भी क्या होगी? करणीय संख्या नहीं होती है। इसके बाद आता है तीसरा सवाल, सजाती करणी, सजाती और विजाती करणी। क्वेश्चन नंबर 3, सजाती करणी। पहले सजाती करणी समझिए, सजाती करणी क्या होती है? सजातीय करणी, सजाती करणी। सजाती करणी की पहचान क्या है? जब किसी दी गई करणी की कोटि
ध्यान दीजिए, जब दी गई किसी दी गई करणी की कोटि और करणी के अंदर की संख्या दोनों समान हो तो उसे सजातीय करणी कहते हैं। सजातीय करणी कहते हैं। सजाति का मतलब होता है कि एक जाति वाला। क्या है? एक जाति वाला। तो इस तरह से, जैसे उदाहरण लेते हैं, दिया गया पहला सवाल, करणी में 52 यह है। तो पहले इसको हम सरल कर ले लेंगे, तो इसका अभाज्य गुण कर करेंगे। तो 2 दूनी 4 गुणे 13, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 करणी में 13। इसके बाद दूसरा दिया है 5 करणी में 13। दूसरा करणी संख्या क्या दिया है? 5 करणी में 13। तब ध्यान दीजिएगा, करणी में 52 को हल किया तो 2 करणी में 13 हुआ और 5 करणी में 13 दिया है। दोनों की कोट क्या है? 2 है। जो घुमावदार भाग, वहाँ कोई संख्या नहीं लेके गए। जब कोई संख्या नहीं लिखी रहेगी तो उसको क्या कहते हैं? कोट उसी कितनी मानते हैं? 2 मानते हैं। कितनी कोट मानते हैं? 2। दोनों की कोट भी 2 है और करणी के अंदर संख्या क्या है? 13 है। इसलिए करणी में 52 तथा 5 करणी में 13 एक सजातीय करणी है। क्या है? सजातीय करणी है। ओके।